हेलो एवरीवन। हम आपको जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं और हर एक टॉपिक का आपको वीडियो जो है वो आपको निश्चित रूप से इस चैनल पे, हमारे चैनल कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश पे जो है वो अवेलेबल होगा। और आई होप कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली आज जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, रेनबो एक बुक है, रेनबो पार्ट 2 12th में, उसमें कंटेंट है। कंटेंट क्या है? जो कि 10 पोएम्स है और 11 प्रोज है। इस पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली आप जब बात कीजिएगा जो सर ये तो चैप्टर पता ही है, चैप्टर क्या बता रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आज का वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, उससे अधिक भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में कंफर्म 3 से 4 मार्क पूछेगा। ओवरऑल यदि हम बताएं तो अप्रॉक्स जो है 10 मार्क्स का आज का वीडियो होने वाला। आज का वीडियो यदि आप पूरा नोट डाउन कर लिए, पूरा याद कर लिए, पूरे माइंड में फिट कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि 10 मार्क आपके जो है ना निश्चित रूप से है। आपका है वो 10 मार्क, और क्या है वो हम देखते हैं। जब आप रेनबो देखिएगा तो रेनबो में 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन की बात कीजिएगा तो प्रोज सेक्शन की बात कीजिएगा तो उसमें 11 प्रोज है, और पोएट्री की जहां तक बात है तो पोएट्री जो है वह 10 है। देखिए, पोएम के चर्चा हम करते हैं 10 का। पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को पहला पोएम है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डन। जॉन डन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट? तो जॉन डन। जॉन डन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। अब यहां यह भी पूछ सकता है जॉन डन इज अ डैश, तो जॉन डन क्या है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। इसे ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिटेन से जो है बिलोंग्स करते हैं, इसलिए इसे ब्रिटिश पोएट भी। अब डिटेल आपको जो है बताने का, यदि रेगुलर जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको जॉन डन के बारे में डिटेल भी बताएंगे। यदि पोएम हम डिस्कस करेंगे फिर वहां भी बताएंगे। फिलहाल अभी आपको इतना जानिए, जॉन डन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट है और ब्रिटिश पोएट है। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेकेंड पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया पोएम है। वॉल्ट विटमैन है, पोएट है, जिनके द्वारा लिखा गया यह पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये वॉल्ट विटमैन लिखे हैं। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट है, ये याद रखिएगा, ये अधिकांश पूछा हुआ क्वेश्चन है। वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, वॉल्ट विटमैन कहां से जुड़े हुए हैं? तो अमेरिका से। अमेरिकन पोएट इसे कहा जाता है। इसे पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। यदि थर्ड पोएम की बात कीजिएगा तो नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट है। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट तीसरा पोएम है, और इसे लिखे हैं W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन। और ये जो पोएम है ना, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, ये लिरिकल पोएम है। लिरिकल पोएम है जो W.H. ऑर्डन लिखे हैं, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। अब देखिए, टू ऑटम। टू ऑटम जो है इसी को कहा जाता है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम इसी को कहा जाता है ऑटम। ठीक है, इसी को कहा जाता है टू ऑटम। ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। जॉन किट्स 19वीं सेंचुरी के पोएट है। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ये 19वीं सेंचुरी के पोएट है। 19वीं सेंचुरी के 5 फेमस पोएट हैं, जिसमें से एक जो है जॉन किट्स भी है। विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, एस.टी. कॉल्ड्रिज, बैरन और किट्स। किट्स जो है इस सभी में, पांचों में जो है लास्ट टू बॉर्न फर्स्ट टू डाई, सबसे अंत में मरे थे, और सबसे जो है अंत में जन्म लिए थे, सबसे अंत में जन्म लिए थे, और सबसे पहले जो है उस पांचों के ग्रुप में वह डेथ किए थे। मेनली इसे रोमांटिक पोएट कहा जाता है। यह 19वीं सेंचुरी के जो है 19वीं सेंचुरी के पोएट हैं। सेंचुरी जो है वह शताब्दी हो गया। ये जो मेनली आप देखिएगा ना, इसका पोएम है लामिया है पेरोन है, ये सभी इनका जो है फेमस पोएम है। मेनली नेक्स्ट आप देखते हैं पांचवा यदि देखिएगा तो एन इपिथेप। यहां इपिथेप ई है।
एन इपिथेप, ये जो है इरर है थोड़ा, एन इपिथेप, एन इपिथेप जो है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर इज नॉन एज चिल्ड्रंस पोएट। वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है और ये ब्रिटिश पोएट है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। द सोल्जर, ये नेक्स्ट जो है पोएम है द सोल्जर, जो कि रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। रपर्ट ब्रुक वार पोएट है और ये इंग्लिश पोएट भी, ये ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, वार पोएट है और इसमें इंग्लैंड की चर्चा की है, इंग्लैंड के सैनिक की चर्चा की है। तो यहां आप कह सकते हैं द सोल्जर एक पेट्रोटिक पोएम है। समझ गए? अब सोल्जर है क्या? तो ये एक सोनेट भी है, SONNET, सोनेट। ये एक सोनेट भी है। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट के बारे में आप जान लीजिए। सोनेट जो है 14 लाइंस पोएम को सोनेट कहा जाता है। 14 लाइंस पोएम इज नॉन एज सोनेट। 14 लाइंस पोएम इज नॉन एज सोनेट। 14 लाइन के जितने भी कविता है वो सब सोनेट कहलाता है। सबसे पहले सोनेट का जो है इन्वेंट, आप सबसे पहले सोनेट कंपोज जो किए थे वो पेट्रार्क थे। पेट्रार्कन सोनेट उसे कहा जाता है। पेट्रार्क ने सोनेट को 2 भागों में बांटा, 14 लाइंस को 2 भागों में बांटा। एक होता है फर्स्ट 8 लाइन इज नॉन एज ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है? 8 लाइंस को ऑक्टेव कहा जाता है। लास्ट 6 लाइन इज नॉन एज सेस्टेट। सेस्टेट जो है वह 6 लाइन को मेनली सेस्टेट कहा जाता है। ये 6 लाइन और 8 लाइन के 2 पैराग्राफ में आपको पेट्रार्कन सोनेट मिलेंगे। इसमें राइम स्कीम है, इसके विषय में आगे जो है डिस्कस करेंगे जब द सोल्जर को डिस्कस किया जाएगा, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। द सोल्जर जो है वो एक सोनेट है जो रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है और वो एक वार पोएट है और इंग्लिश पोएट है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट। ये जो है एक ऐसे पोएट हैं जिसे नोबेल प्राइज मिला है 1948, 1940। याद रखिए, ये आपके एग्जाम में मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इसे जो है नोबेल प्राइज मिला है 1948 में। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इन्हें मिला है 1948 में। 1948 में इन्हें जो है वह नोबेल प्राइज मिला है। और याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, 1947 में जो है इंडिया जो है वह आजाद हुआ था, तो 1 साल बाद 48 में इसे नोबेल प्राइज मिला था। और वो भी कौन से पोएम के लिए? तो द वेस्टलैंड के लिए। द वेस्टलैंड, ये इसका जो है फेमस पोएम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और 1948 में मिला था। यह ब्रिटिश पोएट है, यहां दिया भी है 1948 में नोबेल प्राइज द वेस्टलैंड के लिए इन्हें मिला था। मेनली अब यदि आप 8th पोएम देखिएगा तो फायर हैमन। हैमन मीन्स होता है सॉन्ग, ठीक है, जो कैकई अंदारवाला के द्वारा लिखा गया है। ये जो है इंडियन पोएट है। अभी तक आप जो देखे थे उसमें से इंडियन पोएट आपको जो है बहुत कम मिला होगा। ये इंडियन पोएट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 पोएम और बचा हुआ है, स्नैक, जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, किसके द्वारा? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, जो एक ब्रिटिश पोएट है। और लास्ट पोएम है माय ग्रैंड मदर हाउस, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये इंडियन पोएटिस है और इसे ही मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएटिस भी कहा जाता है, ठीक है, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएटिस। इन्हें नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज मिला नहीं था। तो ये आपको डिस्कस करेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस जब आपको बताएंगे उस टाइम में। मेनली अब यदि पोएम की बात करें, पोएट्री में जो है आप देख लिए 10 को। अब इस 10 को आप याद रखिए, कंफर्म आपके जो है ना जुबान पे ये 10 होना चाहिए, क्योंकि आपको यहां से मुफ्त का मार्क है, जो आप आराम से जाने के साथ इस क्वेश्चन सबको जो है बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। और लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही 5 मार्क का, तो ये आपको जो है आराम से यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट आप जब आइएगा तो प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में सबसे मेन चीज आप देखिए, प्रोज में आप जब आइएगा ना तो इसमें एस्से भी मिलेगा, स्पीच भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, शॉर्ट स्टोरी भी मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें शॉर्ट स्टोरी की चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी इसमें देखिएगा तो ए पिंच ऑफ स्नफ है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और यदि आप बात कीजिएगा तो ए पिंच ऑफ स्नफ के बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी द अर्थ है, द आर्टिस्ट है।
इसके बाद कोई भी शॉर्ट स्टोरी नहीं है, कोई भी जो है वह शॉर्ट स्टोरी आपको नहीं मिलेगा। 3 शॉर्ट स्टोरी है मात्र आपके बुक में, जो कि कौन सब है, ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट और द अर्थ। जो अब देखिए कौन क्या सब है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि ऐसे है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो इंडिया के हैं। ये तो इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, हर एक बच्चा जानता है महात्मा गांधी कहां से है, पूछ दिया क्वेश्चन में, और यदि वो गलत किए तो बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कत वाली बात है, ये गलत नहीं होना चाहिए, इंडिया के हैं। और इनका जन्म 1869 में हुआ और डेथ जो है 1948 में, ठीक है। दूसरा है भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह इंडिया के जो है प्रेसिडेंट के रूप में जब इलेक्ट हुए थे, इलेक्ट चुनना, इलेक्ट जो नेता चुना जाता है ना, वह इलेक्ट का यूज होता है, ELECT, इलेक्ट। और वह जब इलेक्ट हुए थे तो पूरे इंडिया को इंट्रोड्यूस किए थे, भाषण दिए थे, उसी भाषण में बताए थे यह पूरा भारत हमारा जो है वह घर है। यदि ये देखिएगा तो ये स्पीच है, और ये इनका जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में और डेथ जो है 1969 में हुआ था। और यदि डॉक्टर जाकिर हुसैन का बात कीजिएगा तो वह गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। कहां के, तो बिहार के गवर्नर। तीसरा जो है वह पिंच ऑफ स्नफ है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा, मतलब छोटा सा कहानी, ठीक है, जो मनोहर मौलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मौलगांवकर जो इंडिया के हैं, ये तीनों इंडियन है, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें और मनोहर मौलगांवकर की बात करें। इनका जन्म 1913 में और डेथ 2010 में, 2010 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आई हैव ए ड्रीम, ये स्पीच है, भाषण है, जो अमेरिका के रहने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रोज को संबोधित किए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था, और ये एक ऐसे है जिसमें उसने स्वप्न के बारे में बताया था। जिसका जन्म, मार्टिन लूथर का जन्म 1929 में और डेथ 1968 में हुआ था। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट यदि हम आते हैं तो फिफ्थ है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी एक ऐसे है, ये भी एक निबंध है, ऐसे है, जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, जो एक ब्रिटिश राइटर है, ऑथर है, ठीक है, एसेइस्ट है। ऐसे जो लिखते हैं उसे एसेइस्ट कहते हैं। इनका जन्म जो है 1872 में और डेथ 1970 में हुआ, ठीक है। द आर्टिस्ट, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो सेगा नोया के द्वारा लिखा गया, जापानीज राइटर है, और इनका बॉर्न जो है 1883 में और डेथ 1971 में हुआ था। मेनली आप जब द आर्टिस्ट की बात कीजिएगा तो इसमें आपको सेवई का जो है चर्चा होगा। सेवई एक 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है जिसका हॉबी है कलेक्टिंग कार्ड्स करने का। हाउ फ्री इज द प्रेस, नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब प्रेस की आजादी, कितनी आजादी है, कैसी आजादी, इनके बारे में है। डॉर्थी एल सेयर्स का लिखा हुआ है, जो इंग्लैंड के हैं, और इन्होंने ये है क्या, तो एक अपने ऐसे में बताया था प्रेस की आजादी पर, उसी को यहां पर दिया गया है 19, जो कि इसका बॉर्न, डॉर्थी एल सेयर्स का बॉर्न जो है 1893 में और डेथ 1957 में जो है हुआ। द अर्थ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ जो है आप जब देखिएगा तो आपके पूरे सिलेबस में प्रोज सेक्शन में 3 ही शॉर्ट स्टोरी है, पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट और द अर्थ। द अर्थ जो है इसमें भी बेंजी एक टीनेज फार्मर होता है, उसका स्टोरी है, उनका एक सिंपल माइंडेड सन रहता है, उसका स्टोरी इसमें दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये द अर्थ एची बेट्स के द्वारा लिखा गया, जो इंग्लैंड के हैं, इनका बॉर्न 1905 में और डेथ जो है वह 1974 में जो है डेथ हुआ। यदि आप मेनली नेक्स्ट आप देखिएगा तो नेक्स्ट आपको जो है द चाइल्ड इज बॉर्न है, जर्मन गिर के द्वारा लिखा गया। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर आप कह सकते हैं, यह फीमेल है, ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर के नाम से यह जानी जाती है। यह एक ऐसे है, ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे है, और जर्मन गिर का जो है बॉर्न हुआ था 1939 में और डेथ इनका जो है मेनली अभी तक जो है क्लियरेंस हमें कहीं भी नहीं मिला है। 10th है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पल्स एस बक के द्वारा।
ये अमेरिकन राइटर हैं, इन्होंने जो है इसमें ऐसे लिखा है, जब वह भारत आए थे घूमने के लिए तो ट्रेवलर पॉइंट्स ऑफ व्यू से भारत कैसा है, जो आए थे बनाना के लीव्स पर खाना खाने मिला था, इन सभी ऑब्जर्वेंस को इसमें दिखाया गया है। जो अमेरिका से बिलोंग्स करते हैं, इनका बॉर्न जो है, जन्म जो है 1892 में और डेथ जो है 1973 में हुआ। लास्ट जो है वो चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जो एक प्ले है, ड्रामा है, और ये पूरा ड्रामा जो है आप देखिएगा तो इसका एक बुक है, लेकिन आपके रेनबो में बहुत कम पार्ट दिया हुआ है, जिसमें मेनली ग्लैमोव के बारे में दिया गया है, नतालिया के बारे में दिया गया है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, जो एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। ये रसिया से है, रशियन पोइट जो है, रशियन ऑथर जो है वह जाने जाते हैं एंटोन चेकोव। इनका बॉर्न जो है 1806 में और 1904 में इनका डेथ हुआ। मेनली जब आप इनके बारे में जानिएगा, इस मैरिज प्रपोजल को देखिएगा, तो ये सीबीएसई के 10th में ए मैरिज प्रपोजल ऑलरेडी है। आप यहां जब पढ़िएगा तो उसी में थोड़ा सा जो है बढ़ा के ऐड करके दिया हुआ है। मेनली आपको ये पूरा जो है कंटेंट था, जो कि आपके एग्जाम में टोटल इससे एटलीस्ट मिनिमम 10 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और मेनली जो है 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव। आई होप कि आप लोग इसको पूरे याद कर लो, और याद हो गया होगा पूरा वीडियो देखते हुए। अच्छे से याद करने के बाद कंफर्म है 10 मार्क आपके हाथों में है। मेनली आपको यदि यह वीडियो जो है अच्छा लगा तो इस चैनल को, जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेनली जो है प्रमोट करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।